हमका गुरु जी आप जितना कहिए हम आपको दे दें, हमें ज्ञान पूरा पूरा दे दीजिए। गुरु जी हंसने लगे, कहा क्यों चाहते हो? हमका जो मन में आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता हम आप भी देख रहे हैं, वो चीज हम चाह रहे हैं। गुरु ने कहा तुम्हारे धन ने तुमको ये दिया, हमका गुरु जब तक आपसे चाह रहा हूं, ये हमसे सारा धन ले लीजिए, ये हमें दे दीजिए। गुरु ने कहा तुम जो चाहते हो तुमको प्राप्त हो जाएगा, बस तुम नित्य सत्संग बैठो, नित्य सत्संग बैठो, जो चाहते मिल जाएगा। तो यही बात आपको आज याद आ गई। गुरु ने कहा जो चाहते मिल जाएगा, वो मिला। तो कैसे हर कोई भगवान को देखता है, ये चीज जो है गुरु के कहे अनुसार जब अंदर फील हो रहा था तो मन एकदम भीग रहा था कि गुरु ने कहा था नित्य उनकी बात हमें मानी, नित्य सत्संग बैठते गए, कब वो चीज प्राप्त हो गई हम नहीं पता। तो आप सबको भी वो चीज प्राप्त हो सकती है, आप सबको वो प्राप्त हो सकती है, वो भगवान, वो शक्ति आपकी भी जा सकती है। बस कंडीशन एक है, आप नित्य सत्संग बैठो, मन मना भाव से गुरु वचन सुनो। आपके भी अंदर अभी बोला गुरु ने ना, तुम अपने को पहचानो, तुम कौन हो। जो आत्मा ब्रह्म की बात चलती है, तो आत्मा ब्रह्म निराकार है, न जिसका न रूप है, न रंग है, न रंग है, और त्रिगुण से भिन्न है। तो हम किसको बोला? वो शक्ति। आत्मा क्या है? वो शक्ति है, और वो शक्ति हर एक के अंदर है। उस शक्ति को प्रकट करता है जो नित्य सत्संग में मन मना भाव करके गुरु के वचन सुनेगा, उसके अंदर से वो शक्ति प्रकट हो जाएगी। क्या है ब्रह्म? क्या है? इसका गुरु जी ने बड़ा सुंदर दृष्टांत पेश किया। लोग कहते हैं हमें ब्रह्म को दिखाओ, हमको वो शक्ति दिखाओ। तो शक्ति जिसका न कोई रूप है न रंग है, तो कैसे दिखाई जा सकती है? तो जब ये बात समझ में नहीं आ रही थी, तो गुरु जी ने बोला, एक जंक्शन लगी थी, वहां पर लेके गए और बोला व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है बताओ। तो जितने लोग थे सब पूछा, कोई नहीं बता पाया। तो जिसने इलेक्ट्रिसिटी का खोज की थी उससे पूछा गया, भाई व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो उसने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी से माइक में आवाज आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी से मोबाइल चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से हीटर गर्म हो रहा है, टीवी चलता है, फ्रिज चलता है। कहा ये तो उपकरण है, आप हमको ये बताइए इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जब बच्चे ने पूछा तो जिसने आविष्कार किया था उसने ये मैं भी नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक पावर है, एक शक्ति है। उस शक्ति से हीटर चलता है, फ्रिज चलता है, टीवी चलता है, माइक चलता है, सारी चीजें उससे चलती हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्या, उसको कोई दिखा नहीं सकता। इसी तरीके से आत्मा को, परमात्मा को, ब्रह्म को कोई दिखा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जिसका न कोई रूप है, न रंग है, न रेख है, और त्रिगुण से भिन्न है, उसको कौन दिखा सकता है? हाँ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से उपकरण चलते हैं,
लाइट चल रही है, अभी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, माइक चल रहा है। तो जो जो चीजें आप देख रहे चल रहा है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, इसका इसी तरीके से एक पावर है, शक्ति है ब्रह्म की। उस ब्रह्म की शक्ति से ये सारे जीव जंतु पशु पक्षी सब चल रहे, शक्ति उसकी है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से सारे यंत्र चलते हैं, उसी तरीके से उस ब्रह्म की शक्ति से सारे जीव प्राणी, चाहे वो जल में हो, चाहे आकाश में हो, चाहे धरती हो, सब उसी की शक्ति से चल रहा है। इस बात को जो जान लेता रहस्य को, तो ये रहस्य जो है जानने के बाद में इसका आप अनुभव कर सकते हो, आप दिखा नहीं सकते। कैसे अनुभव कर सकते हो? जैसे एक गर्भवती स्त्री के बच्चा होता है पेट में, तो कोई गैस को दिखाओ तो दिखा सकता है? नहीं दिखा सकती ना। तो वो माँ जो है गर्भ में महसूस करती है कि बच्चा जो है अब इधर कब्र में इधर है, घूम रहा है, बच्चे को महसूस करती है कि बच्चे को दिखा नहीं सकती। इसी तरीके से जब आप ज्ञान को समझ लोगे और आपके अंदर से बात जो सुबह चली, पांचों विकार, पांचों विषय, राग, द्वेष, ईर्षा, जलन, सड़न, कुड़न, नफरत, ये सारी बातें जब निकल जाएंगी, तब आपके अंदर से वो ब्रह्म प्रकट हो जाएगा। कैसे प्रकट हो जाएगा? इसका और सरल तरीका बोला। क्या बोला? इस ब्रह्म के ऊपर 3 पर्दे हैं। 3 पर्दे कौन से हैं? स्थूल, सूक्ष्म, कारण। स्थूल क्या है? जैसे ये शरीर स्थूल है। सूक्ष्म क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म ने जो दिखाई नहीं पड़े है, शरीर में दिखाई नहीं पड़ रहा है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सूक्ष्म दिखाई नहीं पड़ रहा है। बोला ये जो है स्थूल, सूक्ष्म, और तीसरा क्या है? कारण। कारण क्या है? जो अंदर में पड़ा है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मेरा नाम ये है। अभी लाखों की भीड़ हो और उसमें अगर किसी का नाम बुलाया जाए तो तुरंत हाथ उठाएगा, हाँ मैं हूं। कोई अगर आपको पुरुष टच करता है तो आपको एहसास होता है पुरुष ने अपने टच किया, ये स्त्री है। स्त्री पुरुष का आपके पास है, पता है, ये कारण में पड़ा है। जब ये तीनों हटेगा तब वो ब्रह्म प्रकट होगा। स्थूल क्या है? देहाध्यास। जब तक आप अपने को शरीर मानोगे, आपके अंदर में सारे विकार विषय मौजूद रहेंगे। देह में सारे अवगुण होते हैं। गुरु हमको देह से उपराम करता है। तो बोला जब तक आप अपने को देह मानोगे, आपके अंदर में विकार निश्चित रहेंगे। इससे उठने के लिए आपको ये अंदर में फील करना पड़ेगा, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। इसीलिए ये बात कही जाती है, प्रातः का नींद खुले तो बोलो मन में, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये सबसे बड़ा जाप है। और मैं जीव हूं, जीव सबसे बड़ा पाप है। तुम हो ब्रह्म, लेकिन अपने स्वरूप को भूल गए। इसके देहाध्यासों के सब रहने का भूल गए। जीवन में गुरु आता है, वो हमें याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है? मान या न मान, वो भगवान। तुम मानो या न मानो, वो भगवान। नहीं मानोगे तो अनेकों कष्ट होंगे, और अगर मान लोगे तो दुनिया का कोई भी दुख, कष्ट तुमको छू नहीं सकता।
कैसे? जैसे नथिंग कैन टच स्काई, आकाश को कुछ छू नहीं सकती। जितना भी बम, गोला, रॉकेट कुछ भी चलता है उसका असर धरती पर होता है, आकाश को छू। तो तुम अपने को जब आत्मा, आकाश, ब्रह्म महसूस करोगे तो तुमको कोई कुछ भी कहे, कितना भी अपमान करे, कितना भी कुछ करे, तो देह का अपमान होता है, तुम्हारे नाम का अपमान होता है। इसलिए बोला गया है नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। तुम अपने उस ब्रह्म की गॉड रूप में क्यों नहीं आते? सिर्फ एक कारण, सिर्फ एक कारण है, ये सत्संग है, कल वृक्ष है, यहां पर आप जो सोचो हो जाएगा। क्या कारण है? तुम्हारी अपनी चाहना, तुम्हें हर एक से कुछ न कुछ चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए। इसी कारण से तुम ब्रह्म से जीव बनते हो और जीव से हैवान बन जाते हो। कैसे? बोला, इसका प्रमाण है, चाह चमारी चिमड़ी अति नीचन से नीच और दूर तो पूरन ब्रह्म था। यदि चांद होती, यदि चांद होती बीच, तुम्हारे अंदर कोई चाहना नहीं है, तुम ब्रह्म हो। जब तक आप निरीक्षा रहते हो, किसी से कुछ नहीं चाहिए, आप बड़े आनंद में हो। जैसी आपके मन में कोई चाहना पैदा हुई, उस चाहना के कारण हम ये चीज मिल जाएगा। उसके लिए क्या है? बोला मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार चीजें हैं। मन, बुद्धि, चित्त। सबसे पहले तुम्हारी इंद्रियां, ये जो देखती है, आंख कुछ देखती है तो चित्त में वो बात आती है, ये बहुत सुंदर लड़का है, ये बहुत सुंदर लड़की है, हमें कैसे इससे हम बात कर लें, कैसे इसको देख लें, मन में चाहना है। तो क्या हुआ? चित्त में जैसी भावना आई तो चित्त से वो ट्रांसफर हो जाती मन में, और मन से ट्रांसफर होती बुद्धि में, और बुद्धि के बाद में क्या होता है? वो तिकड़मबाजी करता है, कैसे हम इससे बात कर लें, कैसे इसको देख लें। तो वो अब अपनी इस कोशिश में सफल हो जाता है, तो अपनी पीठ थपथपाता, देखा मैं सफल हो गया, अहंकार करता है, असफल हो गया तो दुखी होता है। तो ये चीजें जो गिरावट पैदा हुई, क्यों हुई पैदा हुई? तुम्हारे चित्त में चाहना। इसीलिए गुरु ने बोला, चाह चमारी चिमड़ियत नीचन से नीच और दूर तो पूरन ब्रह्म था। यदि चाहना होती बीच, एक चाहना के कारण, अब एक चाहना कारण इसको हम देख लें, इससे बात कर लें, इसको छू लें, उसके कारण से तुम अपने ब्रह्म पद से क्या हो गए? पहले तो जीव बने, और जीव बनने के बाद में तुमने जो अशोभनीय हरकत की, उसके कारण तुम क्या हो गए? जीव से हैवान बन गए। तुम्हें हैवान बनाए किसने? तुम्हारी चाहना। ये सत्संग जो है कल्पवृक्ष है, यहाँ आप जो मांगो गुरु से मिल जाएगा। आज अभी आप यहाँ गुरु से प्रार्थना करो, हे गुरु मेरे अंदर में सारी चाहना समाप्त करो, समाप्त हो जाएगी। लेकिन इंसान क्या होता है? कहता है सब हमसे नहीं होगा, हम पागल नहीं, का कुछ नहीं चाहे, अरे हम बेटे नहीं चाहे, हम अपने पिता नहीं चाहे, अरे तुम नहीं चाहो तब भी सब मिलेगा। कैसे मिलेगा? आप सामने देख लो, एक 6 महीने का बच्चा होता है, अपनी माँ से कहता है क्या, हमें काजल लगाओ, हमें नहलाओ, हमें अच्छा कपड़ा पहनाओ। माँ जो है, बच्चा जब बाथरूम कर देता है तो अपना गीले बिछाई सोती है और बच्चे को सूखम सुलाती है। एक दुनियावी माँ अपने बच्चे का इतना ध्यान रखती है, वो परमपिता परमात्मा तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा। इसीलिए लाइन आती है, न मैं काबे में
न मैं कैलाश में, न मैं मंदिर में, न मैं मस्जिद में। मैं तो हूं विश्वास में, और खोजी हुए तुरंत मिल जाए पल की तलाश। विश्वास, विश्वासी का बेड़ा पार होता है। तुम्हें विश्वास है गुरु मेरा भगवान है, आप भी भगवान है। अगर आप बोला पत्थर प्रज्ञा के देख लीजिए, भगवान जो पत्थर से हरी प्रकृति है, प्रज्ञा देखिए। तुम्हारी जैसी रहेगी भावना वैसा तुमको नजर आएगा। तो अपनी भावना को इतना शुद्ध करते जाओ कि तुम्हें हर एक में भगवान दिखे। भगवान तो सबके अंदर है, लेकिन तुम्हें दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि तुम्हारी चम की दृष्टि है। चम की दृष्टि क्या? माँ बाप से पैदाइश है। जब जीवन में गुरु आता है तो मेरा नया जन्म होता है, बोलते हैं द्विज। जब गुरु शरण में आती है तो गुरु अपनी आंखों से हमें पैदा करता है, इसको बोलते हैं द्विज। तो जब हमें गुरु से ब्रह्म दृष्टि मिलती है तब हम हर एक में ब्रह्म देख पाते हैं। बिना गुरु की ब्रह्म दृष्टि मिले हम हर एक में ब्रह्म नहीं देख सकते। तो किसी ने, जो ज्यादा बुद्धि वाले होते हैं, वो तर्क बहुत करते हैं, तो तर्क में कुछ नहीं मिलेगा। किसी ने गुरु जी से भी कहा, गुरु जी एक तरफ आप कहते हैं कि ब्रह्म जो है निराकार है, जिसका न कोई रूप है, न रंग है, न रेख है, और त्रिगुण से भिन्न है, तुम क्या देखेंगे? आप मेरे ब्रह्म देखो। आप कौन सी बात करते हैं उल्टी पुल्टी? एक तरफ कहते हैं ब्रह्म निराकार है और दूसरी तरफ कहते हैं कि हर एक उसकी शक्ल देखो। अब किसकी शक्ल देखें? तो गुरु ने कितना प्यारा जवाब दिया। गुरु ने कहा तुमने ब्रह्म नहीं देखा है, तुम गुरु के शब्दों को पकड़ रहे हो। तो तुमने गुरु को देखा है? तुम हर एक में गुरु को देखो, ये देख सकते हो। अब चुप बिल्कुल। अब लाजवाब एक लड़की बोला, कहा तुमने गुरु देखा है? हाँ देखा है। बस अब तुम गुरु को हर एक में देखो, और गुरु हर एक में देखोगे तो क्या तुम गुरु के प्रति कोई तुम्हारे मन में गलत भावना आएगी? एकदम चुप शांत। तो इसीलिए बोला जाता है कोई बात समझ में ना आए यही पूछो। यहां नहीं पूछ पाते सबके बीच में, अकेले पूछो, फोन करके पूछो, लेकिन कोई बात भी संशय भ्रम अपने मन में नहीं रखना। इस ज्ञान में सबसे बड़ी खास बात क्या है? आपने कोई भी संशय भ्रम अपने मन में रखा, जिस दिन संशय भ्रम रखा उसी दिन से आपके अंदर में ज्ञान जाना बंद हो जाएगा। कैसे बंद हो जाएगा? बोला जैसे रबड़ के पाइप से आप पानी देते हो बगीचे में, क्या होता है? कभी जल्दी में आपने रबड़ को जल्दी घसीटते हो तो उसमें गांठ पड़ जाती है और आप ध्यान नहीं देते। जहां गांठ पड़ जाती है रबड़ में, उसके आगे पानी नहीं जाता, पानी लौट जाता है। इसी तरीके से जिस दिन जिस पल आपके अंदर में कोई गांठ पड़ी तो उसके बाद से ज्ञान अंदर जाना बंद हो जाएगा। तो कभी गांठ न पड़ने पाए, इसके लिए कोई भी बात आपके मन में आती है आप पूछो, वही सवाल पूछो, कोई जवाब देगा। अकेले पूछो, दुकेले पूछो, फोन से पूछो, लेकिन किसी भी कीमत पर अपने मन में गांठ नहीं आने देना। ये सबसे जरूरी चीज है। गांठ आती है तो ज्ञान वहां से वापस लौटना है। जैसे पानी बगीचे में आता रहता है और जहां गांठ पड़ती दौड़ती उसके आगे पानी आना बंद जाता है। परिणाम क्या होता है? आप देख लो, जो पानी पहले का पड़ा था उसके कारण वो पौधा हफ्ते 10 दिन हरा भरा रहता है। बस उसके बाद वह पौधा सूख जाता है, पीला पड़ता है और मुरझा कर मर जाता है। एकदम सेम स्थिति यहाँ होती है। पहले व्यक्ति को बड़ी लगन होती है, हर समय गुरु के पास भागेगा, मिलेगा, बिना मिले रह नहीं पाएगा। दिन भर गुरु पीछे पीछे भागेगा।
और जब घाट पड़ जाएगी तब क्या होगा, तब जो है वो जो है दूर भागेगा, दाएं भागेगा, बाएं भागेगा, पीछे हटेगा, पहले बिना मिले जाएगा नहीं। जाने में कहो तब जाता है, रुकते नहीं, बिना मिले बिना दर्शन जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे घाट पड़ती है मिलना जुलना कम हो जाएगा, दूर भागेगा, छुपेगा, मिलेगा नहीं। पर रात क्या होता है, अब उसके अंदर घाट पड़ी है, कुछ समय बाद वो जो है जब सूख जाता है, उसके अंदर में जो प्रेम उमड़ता रहता है, जो प्रसन्नता रहती है हमेशा, वो समाप्त हो जाती है। प्रसन्नता नहीं रह पाता, कुछ सोचता रहता है, पराग होता है, सूख जाता है, पीला पद होता है, और एक समय आता है उसका सत्संग टूट जाता है। तो इसलिए कभी भी कोई भी संशय भ्रम हो उसको आप पूछो जरूर। जब पूछ लोगे आपके मन का संशय दूर हो जाएगा और आपके अंदर में खूब तेजी से ज्ञान जाने लगेगा। कैसे, कितना अच्छा बोला, जैसे घर की मोहरी में अगर कहीं कोई चीज फंस जाती है, कीचड़ आ जाती है, फंस जाती है, तो पानी आना बंद हो जाता है, अंदर ही जाता है, कैसा व्याकुल हो जाता है। घर की मोहरी एक पानी आना बंद हो जाए आप परेशान हो जाते हैं। तो आपके अंदर में ज्ञान जाना बंद हो गया, आप परेशान हो गए, तुरंत उसका इलाज करें। और इलाज का एक ही, गुरु से डायरेक्ट पूछो, गुरु जी मेरे मन में ये बात, उसको जवाब देगा तो आपका क्या होगा, धारा खूब तेजी से जाएगी और ज्ञान आपको अच्छे से लगेगा। तो यहाँ पर गुरु जी ने बोला ब्रह्म जो है एक शक्ति है और वो शक्ति हर एक के अंदर है। इसलिए बोला जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का होता नाश है, मेरा न होता नाश है। मेरा भी कौन, मैं कौन, ब्रह्म। ब्रह्म एक सत्ता है, ब्रह्मा विष्णु महेश उनके कर्मचारी हैं। कैसे है, एक को जिम्मेदारी दी है ब्रह्म ने, एक को जिम्मेदारी है ब्रह्मा को। क्या जिम्मेदारी है कि तुम सृष्टि की रचना करो। विष्णु को जिम्मेदारी दी है तुम इनकी पालना करो। महेश को जिम्मेदारी दी तुम इनका नाश करो। और वो तीनों तुम स्वयं हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम स्वयं हो। कैसे, देखो आप खुद ही बोलते हो ये मेरा बेटा है, तुम्हारा बेटा है, तुम बन के ब्रह्मा, तुमने पैदा किया बच्चे को, तुम ही उसको लालन पालन करते हो, तुम उसको खिलाते पिलाते हो, रोज उसकी सेवा करते हो, तुम विष्णु बन गए, लालन पालन किया, परवरिश किया, विष्णु बन गए। फिर रात को तुम सुला देते हो, चद्दर उड़ा देते हो, तुम ही महेश बन गए। तो ब्रह्मा विष्णु में तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की कार्रवाई को ब्रह्म जानता है। जैसे तुम्हारा मन जानता है तुम्हारे बचपन में तुमने क्या क्या गलत काम किया, कहाँ चोरी की थी, कहाँ ठगी की थी, किससे बेईमानी की था, वो सब याद आता। एक जानन हार न बनता है, ये जग अदला बनती है, जग अदला बनती है। एक जानन हार, जानन कौन होता है, वो ब्रह्म। इसीलिए बोला गया है एक ब्रह्म जो है वो एक रस रहता है, हमेशा एक रहता है, उसके में कोई परिवर्तन नहीं है। बाकी सब में परिवर्तन है। बोला नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश का होता नाश है। ये जो देवी देवता है ये कैसे बने? देवी देवता भी मनुष्य जन्म के लिए तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? क्यों? क्योंकि देवी देवताओं को भी उनको ये वरदान मिलता है उनके तप के कारण कि तुम 10,000 साल, 50,000 साल, 20,000 साल, इतने साल तुमको ये पद दिया जाता है। ब्रह्मा का, विष्णु का, इंद्र का पद दिया जाता है। जब उनके पूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं,
समाप्त हो जाती है तो उनको फिर नरक लोक में ढकेल दिया जाता है और नरकी जीवन बिताते हैं। उनको मुक्ति नहीं मिलती, ब्रह्मा विष्णु महेश को मुक्ति नहीं मिलती, उनको भी नरक में फिर आना पड़ता है जब उनके पूर्ण कर्म शुरू हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तरसते हैं मनुष्य योनि के लिए, इसीलिए इसका जिक्र भी आया। क्या आया है? बड़े भाग्य मानुष तन बाबा, बड़े भाग्य से मनुष्य तत्व को मिलता है। ये जो मनुष्य तत्व को मिला है इसके लिए क्या बोला है? कबहुक कर करुणा देई देत ईश बिन हित सनी। कभी कभी परमात्मा करुणा करके तुमको मनुष्य तत्व देता है। क्यों देता है पता है? तुम बहुत बिलखते हो, रोते हो, चिल्लाते हो, परमात्मा से भीख मांगते हो, हे भगवान मुझे तुम इस नरक से निकालो, हम तुम्हारा ही नाम जपेंगे, तुमको भजेंगे, रात दिन तुम्हारा ही सुमरन करेंगे। कैसे? जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा घर में किसी चीज की चोरी करता है तो माँ उसको अंधेरी कोठरी बंद कर देती है और कहते हैं तुमने चोरी किया है, तुमको अब जो सजा मिलेगी, तुम अंधेरी कोठरी बंद रहो, तुमको खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, इसी में तुम बंद रहोगे रात भर। तो दिन में बच्चा नहीं डरता, लाइट है, प्रकाश है, भूखा प्यासा रह लेता है। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है कोठरी में उसको डर पैदा होने लगता है। अब वो चिल्लाता है, रोता है, माँ मुझे निकाल लो, मैं चोरी कभी नहीं करूंगा। कहती नहीं निकालेंगे तो इसी पड़ेगा। जब वो रोते रोते व्याकुल हो जाता है, गले से आवाज नहीं निकलती, तब घर वाले कहते हैं बाबा दादा ये बेटा निकाल लो, भैया हम तुमसे माफी मांगते हैं, इसको निकाल लो, कहीं ऐसा न हो कि इसकी जान चली जाए, बहुत डर रहा है, निकाल लो। जब घर वाले सब बड़ी प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तब जो है माँ कहती है अच्छा आज तुम निकाल रहे हैं, आज बात कोई चोरी की तो तुमको इसे पकड़े। तो कहते नहीं माँ मैं कभी जिंदगी में चोरी नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं। यही बात जब बच्चा गर्भ में रहता है तो वादा करता परमात्मा को, प्रभु तुझको न भूलूंगा कभी, प्रभु तुझको न भूलूंगा कभी, पर पढ़ के मुंह के जाल में भूला तो अपना करार। मुंह के जाल में पढ़ करके अपना वो अंदर जो गर्भ में वादा किया था भूल जाता था। गर्भ में किया था वादा प्रभु तुझको न भूलूंगा कभी, लेकिन वो बच्चा जब धरती पर आता है, जैसे पैदा होता है तो उसको इस बात की याद रहती है कि मैंने गर्भ में वादा किया है। इसीलिए धरती पर दुनिया का किसी जात का बच्चा पैदा होता है, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे अंग्रेज का हो, चाहे क्रिश्चियन का हो, किसी का हो, देखो हर बच्चा क्या बोलता है? ओम ओम ओम। माँ क्या बोलती है? वहां की वहां छोड़, देख तेरे पापा आ गए, देख तेरी मौसी आ गई, देख तेरे मामा आ गए, सारा सत्यानाश। अरे तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन ओसी है, ये माता बताता कि ना अपने बच्चों को ये देना था क्या, ये क्या कर दे करके देख तेरी मौसी आई, तेरे पापा है, तेरे फलाना है, सारा लेप लगा दिया और जो शुद्ध स्वरूप आत्मा था वो अपना रूप हो गया। अब वो अपना पहचानी पर मेरा रूप क्या है। इसीलिए दिन भर बात सुनते सुनते हाय मेरा लाल, हाय मेरा पिटुआ, दिन भर डैडी बोलता है, पापा बोलता है, उसके नाम भी रहता है तो वही उसका नाम उसको याद रहता है, अपना रूप भूल गया वो। जीवन में जब गुरु आता है तो गुरु हमें याद दिलाता है किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, तुम्हारी मंजिल किधर, तुम किधर जा रहे हो, आया था किस काम को, सोया चाचा तान सुर्त संभाले गाफिला, अपना
रूप पहचान समझ मन दर्शन ही भगवान। अपना रूप पहचान, तुम्हारा रूप कौन सा है? सत्य चित्त आनंद। सत्य, जब वो सत्य चित्त में धारण करोगे तो तुम्हें क्या है? सत्य चित्त आनंद, तो तुमको आनंद की प्राप्त होगी। लोगों से भूल क्या हो गई? सत्य एक है परमात्मा ब्रह्म, उसकी जगह लोगों ने क्या किया? सत्य बोला भगवान ने, सत्य को धारण करो तो आनंद की प्राप्त होगी। तो सत्य की जगह सच को धारण कर लिया। सच लाखों है, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा दामाद, हाय मेरा पोता, हाय मेरी दुकान, हाय मेरा मकान, ये सब सच है। तो तुमको गुरु ने बोला सत्य को चित्त में धारण करो तो आनंद की प्राप्त होगी। सत्य है परमात्मा धारण करो, गुरु को धारण करो, तुम्हें आनंद की प्राप्त होगा। तुमने उसके स्थान पर बेटा बेटी पोता पोती सबको बैठा दिया। बैठने की कुर्सी एक है, स्थान एक है, अब उस एक कुर्सी पर तुमने 5 लोगों को बैठा दिया, क्या होगा? वो कुर्सी पहले चटकेगी, हार्ट अटैक, फिर टूट जाएगी, हार्ट फेल। हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट फेल क्यों होता है? तुमने इस दिल में बैठाना है परमात्मा को, और बैठा दिया, बेटा बेटी पोता पोती सब बैठा दिया, दुकान मकान सब बैठा दिया। कितना लोग ला दो इस पर, कुर्सी चटक जाती है और उसका इलाज नहीं करते हो, टूट जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। हार्ट फेल हुआ क्यों? बैठाना था परमात्मा को और बैठाया तुमने बेटा बेटी पोता पोती। कभी आज तक मन में विचार आया है कि पोता पोती बेटा बेटी अगर एक दिन न दिखे तो आप व्याकुल जाते हो, मछली का तड़पते हो, कहां गया मेरा बेटा, कहां गया? सालों से महीनों से परमात्मा को नहीं देखा, गुरु को नहीं देखा, उसके लिए तड़पन नहीं। क्यों परेशान हो? इसीलिए बोला गुरु ने, चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे राम। तुम चिंता किसकी करते हो? कभी तुमने चिंता किया? भगवान के दर्शन नहीं हुए, गुरु के दर्शन नहीं हुए, गुरु का सत्संग नहीं मिला, गुरु की वाणी नहीं मिली, गुरु का संग नहीं मिला, किसका चिंतन करते हो? रात दिन वही बेटा बेटी रुपए पैसे दुकान मकान, किसी चिंता करते हो? हाय पैसा, हाय बेटा, हाय बेटी। इसीलिए बोलते हैं कि सांप का डंक अच्छा है कि बिच्छू का। बोला ये जो है सांप जो है वो नजदीक आता तब मारता है, लेकिन मोह का डंक जो है वो बेटा है अमेरिका में और डंक यहां मारता मारता। अभी रात को फोन आ जाए 12 बजे बेटे का, हाय अम्मा पेट में दर्द हो रहा है, तो बिटवा ज्यादा अम्मा रोने लगी, बेटा ज्यादा अम्मा रोने लगी, हाय बेटा जल्दी इलाज करो, दिखाओ डॉक्टर को। मोह बैठा अमेरिका में, अमेरिका जंग मारता है इंडिया में और अम्मा को लगता है ये है मोह। मोह 7 चमड़ी के अंदर पड़ा है, जब 8वीं चमड़ी में ज्ञान जाता है तब तो मोह निकलता है। इसलिए बोला जाता है कि इस मोह को दूर करने के लिए कम से कम साल में 1 महीना गुरु के पास रहना चाहिए। 1 महीना कैसे? आप अपनी सुविधा अनुसार, चाहे साल में 1 महीने जाकर रहो, चाहे महीने में 4 दिन जाकर रहो, चाहे आप हफ्ते में 1 दिन रहो, साल में 30 दिन आपका गुरु के पास गुजरना चाहिए।
जब आप अपने बच्चों से दूर रहते हो तो उस दिन आपका थोड़ा मोह कटता है। नहीं, एक रात अभी कल भी किसी ने कहा, हाय मेरा बिटुआ था वहां पर है, हमको जाना जरूरी है, जंग मार रहा है ना यहाँ। अरे पलते अलग अलग है, प्राणी पालने वाले थे, तुम पालोगे, तुम खाना दोगे, तुमको खाना कौन दे रहा है? देने वाले एक परमात्मा है। पलते अलग अलग है प्राणी, पालने वाला एक है। हम बन जाते हैं, कहीं अम्मा बन जाते हैं, कहीं पिता बन जाते हैं, कभी हम घर के कर्ता बन जाते हैं, इसीलिए लोग दुखी हैं। क्या बोला है? चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन ले लोगे राम। तुम चिंता करते हो रात दिन बाल बच्चों की, धन दौलत की कैसे और बढ़ जाए, कैसे और हो जाए। कब मिटेगी? जब चिंतन में ले लोगे राम। राम माने राम के वचन, कृष्ण माने कृष्ण के वचन। कृष्ण ने क्या कहा, राम ने क्या कहा, हम उनके वचन से कुछ मानते नहीं, बस राम राम जपना, पराय माल अपना, बड़ा मजा आता है। तो ऐसे मुख में राम बगल में छुरी, ऐसा करोगे मन में शांति नहीं। आप खूब छल कपट करना, खूब बेईमानी कर लो। ये याद रखना, जीवन का लक्ष्य क्या है? द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। जीवन का लक्ष्य शांति। आप करोड़पति, अरबपति, कितने भी धनवान हो, आप उसे आगे पूछो, मन में शांति है? रात में नहीं सोते, रात में धुक 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 करते रहती है, कोई नहीं सुनता। एक आप जो है जो सत्संग लेता रहो, उसे पूछो, परम शांति है। क्यों? हमें किसी को चाहिए नहीं। और वो ज्ञानी जो है वस्त्र से वस्त्र परिस्थिति तैयार रहता है। अधिक से अधिक वो मेरा क्या करेगा, जान से मारेगा, मार दे। ये शरीर तो नसो नहीं है, शरीर तो इतनी जानी है, कोई लूट लेगा, सब कुछ लूट ले जाएगा, सब कुछ ले जाएगा। हम आए थे क्या, कुछ लेके आए थे, निवस्त्र आए थे, उसकी सोच है। इसीलिए गुरु बोलते हैं प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अधिक से अधिक बुरी कंडीशन से तैयार हो, बट थिंक फॉर द बेस्ट। लेकिन सोचो अच्छा से अच्छा नहीं। हमें सारी दुनिया में ये गुरु के ज्ञान को बांटना है। सारी दुनिया में जैसे आज मैं प्रसन्नचित्त हूं, आनंद में हूं, वैसे सबको आनंद मिले, बांटो। किसे पता किया? गुरु ने यहां तक कहा, हर एक को तुमने ए सीखा है, ये बता क्या हो, बी सीखा, बी बता क्या हो, जितना सीखा बता क्या हो। और जब आप किसी को गुरु के ज्ञान को बताओगे तो आपको गुरु के वचन की कीमत पता नहीं। मुर्दा भी जग जाएगा, जिसको ज्ञान सुनाओगे मुर्दा भी जग जाएगा। और हम लोगों ने देखा है, किसी के घर हमें जाना हुआ, वो 15 दिन से अपने बिस्तर से उठ नहीं रहा था। 15 दिन से बिस्तर में लेटा था, उठ नहीं रहा था। पता लगा, भक्तों ने बताया, भाई उसकी बड़ी तबीयत खराब है, चली चली समझे गए। जाकर के गुरु की 2 भजन सुनाए, थोड़े से गुरु के वचन बताए। आधे घंटे मुश्किल हम लोग बैठे होंगे और उसके बाद में चलने लगे। वो उठ करके हम लोगों को बाहर दरवाजे में छोड़ रहा है और घर वाले चिल्ला रहे, अभी तक मर रहा था, 15 दिन से उठा नहीं, कहां भाग के चला गया। अब करिश्मा नहीं है। जो व्यक्ति 15 दिन से उठा नहीं, बिस्तर से उसकी उठने की शक्ति नहीं थी, मात्र आधे घंटे गुरु के ज्ञान को सुना, भजन सुना, उसके अंदर में इतनी एनर्जी आ गई, ताकत आ गई कि कोई नहीं, हम तो गेट तक चलेंगे, छोड़े। हम लोग नहीं, मत नहीं माना, गेट तक आए। घर वाले चिल्ला रहे थे उनसे, हम लोगों को बाहर तक आवाज सुनाई पड़ रही है कि कहाँ मरने चला गया, अभी तक लेटा था 15 दिन से, उठ नहीं रहा था।
गुरु के ज्ञान ये पावर है। जब आप किसी को जाकर सुनाओगे और जब वो मुर्दा जग जाएगा तब आपको पता लगेगा गुरु ज्ञान में कितनी ताकत है। ये सारी बातें आपको इसकी पहचान, इसका असर कब होगा? जब आप गुरु के वचन को अपने जीवन में लगाओगे, अपने जीवन में लगाओगे और तब आपसे रहा नहीं जाएगा और तब आप इस बात को बोलोगे डंके की चोट पर। अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर तो आप खुद बोलोगे। और ऐसी चीज हम अकेले नहीं बोल रहे हैं, अभी आपको खुद बताएंगे। जितने लोग यहाँ पर आते हैं, जो संपर्क में हैं, सत्संग आते हैं रोज, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, उनके मुख से आप सुनोगे तो खुद आपको पता लगेगा कि कैसा जीवन में परिवर्तन है। ये इस उसमें बस मेरा सिर्फ एक प्रार्थना सबसे है, कुछ हो जाए, नित्य सत्संग दोनों समय जरूर। बस सत्संग लोगे आपके सारे संशय दूर हो जाएंगे। करके देखो, आनंद न मिले तब कहना, ठीक है। इस सिलसिले में हम ये चाहेंगे कि जो है आपको कुछ प्रेमियों को भी पता लगे अनुभव कि क्या जीवन में मिला है, क्या मिला है जीवन में। उसके लिए जो है हम आपके जो है मुकेश भैया हमारे ये बताएंगे क्या इनको जीवन मिला है, क्या था, क्या हुआ। मुकेश भैया बताइए, इधर से मैं क्या यहाँ बैठो, मैं सबसे पहले हमारे गुरुजन को सच सच प्रणाम, जिनकी बदौलत ये चेहरे पे जो ही मुस्कान आप देख रहे हैं, ये उनकी महान कृपा है। और आज कितना समय बीत गया, 20 ईयर बीत गए, पता ही नहीं चल रहा है गुरु की गोद में कैसे पल रहे हैं। ये उन्हीं का ही आशीर्वाद है, उन्हीं का ही अतिशय प्रेम है और कड़ी मेहनत है। आज तक निरंतर गुरु जी की कृपा बरस रही है और कैसे वो निरंतर हम सभी के साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं। और हमको इतना दर्द हो रहा है कि इस अवस्था में 78 ईयर की एज के हो गए हैं, वो चल तीरथ बंद करके कैसे सबका उद्धार कर रहे हैं और सबको कैसे मुक्ति की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये गुरु की महान कृपा है। और जो आज जीवन में आनंद मिला, संतोष मिला, खुशी मिली, प्रसन्नचित्ता मिली, पॉजिटिव थिंकिंग मिली, ये गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। और अभी भी गुरु जी ने सफलता की सबसे बड़ी कुंजी दे दी है। बस इसी कुंजी का हम अगर उपयोग करेंगे तो कोई कार्य मुश्किल नहीं, जब किया इरादा पक्का। कैसे गुरु हमको आप समान बना देता है, केवल ये कुंजी लेकर के चले। अभी भी गुरु जी ने 2 बार रिपीट किया कि बस दोनों समय का सत्संग। ये एक ऐसी सफलता की, मतलब अध्यात्म में इस राह में आगे बढ़ने के लिए ये सबसे सफल कुंजी है। आज हम अपने गुरुजन को भी देखते हैं, वो गुरुजी मुख से बोलते नहीं, आज उनका आदर्श हम देखते हैं कहीं भी रहे। हमने तो इस बात को रीड किया है, चाहे वो घर में कोई भी शादी हो, फंक्शन हो, या हम लोग के साथ भी कहीं बाहर जाना हो, कोई भी मतलब या गमी हो या मुर्दनी हो, कैसा भी इम्पोर्टेंट काम हो, हम तो देखते हैं कि गुरुजी ने जो नियम, ये मुख से केवल बोलने तक ही सीमित नहीं है, वो गुरुजी इस नियम पर हमेशा खरे उतरते हैं। तो उनका आदर्श सामने है। तो लगता है कि जब गुरु हमारे इस नियम पे इतने खरे उतर रहे हैं तो हमको भी, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि गुरु के ये जो हमारे लिए ये नियम बनाया है, इस नियम पे यदि अगर हम भी चलेंगे तो हमारा भी जीवन गुरु के समान हो जाएगा। और हो ही रहा है, ये गुरु की बहुत बड़ी महान कृपा है। और हम अपने जीवन का 99 ईयर पहले का अनुभव बता रहे कैसे हमारा आना हुआ। हम जब इस सत्संग में नहीं आना हुआ था तो छोटी सी अवस्था में भगवान ने हमको हर चीज की प्राप्ति हो गई। कोई भी संसार का ऐसा सुख नहीं था जो हमको नहीं मिला हो, लेकिन उसके बावजूद भी मन में किसी प्रकार की कोई शांति नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं। लगता है कि कैसे जीवन
व्यर्थ में जा रहा है और अंदर में बार बार कहीं ना कहीं दुनिया में कोई ना कोई दुख, एक कांटा तो भगवान ने सबको दिया ही हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कोई ना कोई कांटा था, तो उसके लिए मन में बार बार बुरे बुरे विचार भी आते थे, कैसे हम अपने जीवन को समाप्त कर दें। तो जब ऐसा जीवन जब लग रहा था, तो हमारी मदर ने हमको बोला, बेटा तुम आजकल बहुत अकेले से रहते हो, हमारे साथ सत्संग चलो। तो हमने उनकी बात मान करके गए। तो जैसे ही हमारा जाना हुआ तो हम 1-2 दिन गए, वाणी सुनी, लेकिन हमको समझ में नहीं आया। तब जब लखनऊ से गुरुजी आए थे, तो जब उनकी वाणी सुनी तो कैसे मन की मैचिंग मिल गई। अब वो दिन और याद, इतना गुरु का, हमारे गुरुजन का इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, तो उनका मतलब ऋण तो हम जीवन में उतार ही नहीं सकते। और हमको तो ये रियलाइज हो रहा है कि जब हम अपनी शांति के लिए, हमारे यहाँ एक प्रयागराज एक मंदिर है लक्ष्मी कल्याणी देवी का, तो शांति के लिए हम वहाँ मंदिर भी जाया करते थे। और मंदिर से हमने भगवान से एक ही प्रार्थना की थी, भगवान आपने जो भी संसार का वैभव दिया हमसे सब ले लो, लेकिन हमको पीस ऑफ माइंड दे दो। तो कैसे हमको लगता है कि यदि अगर अंदर में सच्ची पुकार होती है तो कैसे वो भगवान तक पहुंच जाती है। और उसी के बाद ही हमारी मदर ने हमको इस राह के लिए प्रेरित किया। तो हम सबसे पहले अपने मदर का बहुत बड़ा थैंक्स अदा करते हैं, जिन्होंने हमको इस राह में जोड़ा। और गुरु का तो ऋण हम उतार ही नहीं सकते। और जो आज जीवन में आनंद, प्रसन्नता, खुशी मिल रही है, गुरु की कड़ी मेहनत है। और आज भी हम लोग को ये नहीं कि मतलब ये भी गुरु जी चाहते हैं कि आप लोग का तन भी फिट रहे। आप लोग डेली देखते ही हैं कि कंपनी वहाँ में कितना हम लोग के साथ कितना मेहनत होती है, कितना गुरु जी हमारे साथ रोज अभ्यास करते हैं। तो गुरु की कृपा, गुरु का ऋण हम कभी नहीं उतार सकते। आज गुरु की कृपा से बेहद आनंद, शांति, संतोष, प्रसन्नचित्ता लगता है कि अब दुनिया में अब किसी प्रकार की कोई इच्छा रही नहीं गई है। अंदर में यही बार बार, जैसे अभी भी गुरु जी प्रार्थना कर रहे थे, तो हम अंदर में यही प्रार्थना कर रहे थे, भगवान भी कोई भी अगर अंदर में इच्छा आती है अगर मन में, तो अंदर में यही होता है कि भगवान हमको ये 2 समय का सत्संग हमेशा मिलता है। तो लगता है कि इसी से ही हमारा उद्धार है, इसी से ही हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इसी बस ये जो आज गुरु ने जो की चाबी दे दी आनंद में रहने की, खुशी में रहने की, इस चाबी को संभाल करके रखें। और हम यहाँ के सभी जिन्होंने ये आयोजन किया है, सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने कैसे गुरु को अपने प्रेम में कैसे बांध करके अपनी ओर बुला लिया। तो लगता है कि तेरा प्यार खींच करके ले आया मेरे सावरिया तेरे द्वार। तो हम भी ऐसा गुरु के प्रति ऐसा भाव जगाएं तो गुरु चल तीरथ बन करके हमारे पास आ जाए। तो बस गुरु से प्यार हम बढ़ाते चले जाएं। जीवन में आनंद, खुशियां, संतोष जो आप चाहते हो वो आपको मिलता चला जाएगा। बस गुरु से हम प्यार बढ़ाते चले। ये हमारे भैया 20 साल से आ रहा है। तो एक हम पुराना और एक नया आपको ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ 2 महीने में कितना असर हुआ है, 2 महीने में क्या मिल गया। और 20 साल में क्या मिला बताया। अब 2 महीने क्या मिला पूजा जी बताएंगे। अभी मात्र 2 महीने हुआ है, सिर्फ 2 महीने हुआ है। इनको गए थे हम लोग 2 महीने पहले ज्ञान सुना, और 2 महीने में तो क्या मिला, आज क्या ये महसूस करती है इतने कम समय में खुद